बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि CSS में आईडी और क्लास का क्या रोल है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और CSS में क्लासेस और आईडी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनलाइन CSS बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, ये हमारे कोड को कम से कम करती रहती हैं आईडीज और क्लास। अगर हम इनलाइन CSS लिखें तो हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन आईडी और क्लास में कम कोड लिखना पड़ता है। फिर इंटरनल जो CSS होती है वो सिर्फ एक ही फाइल के लिए होती है, जबकि अगर हम एक्सटर्नल फाइल CSS की यूज़ करें तो वो बहुत सारे नंबर ऑफ वेब पेजेस के साथ अटैच हो सकती है और उसको स्टाइल दे सकते हैं। CSS का मेन जो रोल है वो स्टाइलिंग देना है, खूबसूरत बनाना है। जैसा कि एक इमारत अगर कोई बना रहा है, उसमें जो रोल ईंटों का है, सीमेंट का है, रेत का है, ये HTML इसको हम कह सकते हैं कि HTML जो रोल प्ले करती है घर बनाने में, वही रोल जो है वो ईंटें और रेत और सीमेंट प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हमने उसमें टाइलें लगानी है, उसमें पेंट करना है, उसमें प्लस्तर करना है, उसको खूबसूरत बनाना है, तो वो सारा काम CSS3 कर रही होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा क्लास लगाने से पहले अगर हमने क्लास यूज करनी हो तो उसमें हम जो स्टाइल है, ये जो स्टाइल वाली जगह है, यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर जिस भी हमने HTML एलिमेंट को, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो डिव हो, अगर हमने उसको क्लास देनी हो तो हम उसके साथ क्लास का लफ्ज लिख देते हैं उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर, जैसे कि यहां पर दिया गया है। अगर मैं इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूं, व्हाइट ऑलरेडी है, ब्लैक कर देता हूं, तो ये सारा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ पैराग्राफ का कलर व्हाइट करना है, ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बनाऊंगा। कैसे? मैं क्लास बना लेता हूं, यहां पे कॉपी कर लेता हूं, इसका सिटी की जगह मैं दे देता हूं इसका नाम मुल्तान। यहाँ पर मैं पैराग्राफ में जाके स्पेस दी, क्लास लिखा, बराबर का निशान लगाया, इन्वर्टेड कॉमास लिखा, मुल्तान लिखा, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, तो यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर जो पैराग्राफ था पहले वाला, उसको उसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, उसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो गया और आउटलाइन कलर भी इसमें आ रहा है। मैं इसका जो बॉर्डर है, जो आउटलाइन है 2 मेगापिक्सल सॉलिड ब्लैक, उसको भी खत्म कर देता हूं क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब ये सिंपली इसमें आ गया। अगर मैंने इसको मार्जिन देना है तो मैं इसको मार्जिन और पैडिंग भी दे सकता हूं।
लेकिन मैं 20 मेगापिक्सल से कम करके 5 पिक्सल कर देता हूँ और 5 पिक्सल इधर कर देता हूँ। अब देखें ये पैराग्राफ खूबसूरत लग रहा है। दोनों एक ही काम कर सकते हैं। यहां देखें मैंने एक पैराग्राफ को, अब बात गौर से समझें, यहां पर मैंने एक पैराग्राफ को यहां पर वाइट कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया, टेक्स्ट का कलर ब्लू कर दिया और मार्जिन और पैडिंग भी दे दी। अगर मैंने मजीद पैराग्राफ्स को देना हो तो मैं वही सेम क्लास उस पैराग्राफ के साथ भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये भी पैरा है, एक ये भी पैरा है, इनके साथ भी मैं सेम ऐसी क्लास दे दूं तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन CSS क्या कहती है? CSS कहती है जी जी बोलें। जो ये मुल्तान नहीं लिखा हुआ जहाँ पर जाट मुल्तान, तो ये लिखना लाजमी है या इसकी जगह कोई और भी नाम दे सकते हैं? कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जिससे आपको याद रहे कि ये मैंने ये क्लास बनाई है, रेलिवेंट क्लास बनाएंगे। आप इसका, अगर ये पैराग्राफ को दे रहे हैं तो आप इसका नाम लिख दें पैरा। अगर आप इमेज के लिए बना रहे हैं तो आप उसको दें IMG, ताकि आपको नाम से याद आ जाए कि ये मैं किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है जी। अगर आप कुछ और बनाएंगे तो फिर आपको दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये अगर मैंने यहाँ लिख दिया मुल्तान, कराची, लाहौर और मैं दे रहा हूँ इमेज को, तो फिर वो माइंड, ये तो मैंने वैसे दे दी यहाँ पे, तो माइंड फिर समझेगा नहीं, पता नहीं चलेगा किसको दी है। मजीद अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ जी, उससे रेलिवेंट ही आप उसको देंगे। नेट चला गया नहीं। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं ये बताना चाह रहा था कि आईडी और क्लास में फर्क क्या है। आप लोग जो आईडी इस्तेमाल करेंगे वो यूनिक चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इन दोनों में डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है। मतलब CSS की जो आईडी है इसको हम इस्तेमाल करेंगे एक सिंगल एलिमेंट के लिए। अगर 100 पैराग्राफ हों, 100 पैराग्राफ हैं और उसमें से हमें एक पैरे को कोई स्पेसिफिक कलर देना हो, कोई साइज देना हो, मार्जिन देना हो या पैडिंग देनी हो, कोई भी हमें CSS की उसकी स्टाइलिंग देनी है, तो देन हम आईडी यूज करेंगे। ठीक है जी। और आईडी को रिप्रेजेंट किया जाता है हैश से। जबकि अगर हमने 100 पैराग्राफ हैं उसमें से 99 या 90 उनको हमने कोई कलर देना हो, कोई से उसकी साइज देना हो,
फॉन्ट स्टाइल देना हो, बॉर्डर लगाना हो, मार्जिन देना हो, पैडिंग देनी हो, उस सूरत में हम क्लास को यूज़ करेंगे जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है और इन दोनों का सेम ही काम है। इससे क्या होता है कि हमें आईडी से याद रहता है कि ये हमने यूनिक चीज़ के लिए लगाई है आईडी, ये वाली, इसको हम हैश से जाहिर करते हैं, जबकि जो क्लास है उसको हम डॉट से जाहिर करते हैं। आ जाते हैं ब्राउज़र की तरफ। यहाँ देखें, ये यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। यहाँ मैंने इसको कोई सा भी मैं नाम दे सकता हूँ, ए बी सी डी, लेकिन मिलता जुलता दें। अगर आप एक बॉक्स बना रहे हैं तो आप BOX दे दें इसका नाम, बॉक्स 1 बॉक्स 2 दे सकते हैं। अगर आपने इमेज पे लगाना है तो आप IMG दे दें, IMG1 IMG2, ठीक है जी। यहाँ मैंने दे दिया IMG, मैंने दे दिया बॉक्स। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी सारे इनके नाम बॉक्स चेंज करने हैं। यहाँ मैंने बॉक्स दिया, मुझे इसे भी बॉक्स करना है। अब देखें, ऊपर तो अप्लाई हो गया लेकिन नीचे से चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया। यहाँ पर नाम जाहिर करूंगा क्लास लिख के, आगे उसी तरह जो है स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखूंगा। यहाँ पर ये इधर ऐसे लिखूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं जी। समझ आ रही है बात की? अब देखें जी, यहाँ पर मैंने इसको भी यहाँ बॉक्स दे दिया, इसको भी बॉक्स दे दिया, रिफ्रेश कर दिया, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसी डिव को लेके, मैं इसी डिव को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर ये पेस्ट करता रहता हूँ, करता रहता हूँ। अब देखें, मैं ये करता हूँ तो यहाँ देखें ये इतना बड़ा ये बन गया। अब अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, अब यहाँ पर ये देख लें 15-20 ये बॉक्स बन चुके हैं। इन सब को एक ही फॉर्मेटिंग देनी है, तो इसके लिए आप क्लास यूज करेंगे कि आईडी? जी है जी, हम इसके लिए क्लास यूज करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ये वाला पैरा है ना, पैरा नंबर 3, इसका मुझे कलर और करके दें, तो फिर आप इसके लिए आईडी को यूज करेंगे। ये डिफरेंस करने के लिए है, ठीक है जी। अदरवाइज मैं इसको दूसरी आईडी क्लास भी दे सकता हूं। अगर मैं इसको दूसरी क्लास दे दूं काम तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन CSS हमें यह कहती है कि एक चीज को स्टाइल देने के लिए आईडी को इस्तेमाल करें, अगर ज्यादा चीजों को आपने स्टाइल देना हो तो क्लास का इस्तेमाल करें। यह डिफरेंस है। और डिफरेंस है कि क्लास, यहां आप क्लास लिखेंगे, यहां डॉट लगाएंगे, यहां वाला नाम और यहां वाला नाम सेम होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लेते हैं और इसमें करली ब्रैकेट्स भी लगती हैं ऐसे। ये इसका लिखने का स्टाइल होता है, इसको आपने याद कर लेना है। अब हमने एक और जो है वो क्लास बनाई, लेकिन अब हम इसको आईडी में चेंज करना चाहते हैं। हम इसको नाम देंगे, ये आईडी का निशान है, और बॉक्स के साथ मैंने लगा दिया 1, और मैंने इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी।
मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ मैंने इसको कर दिया बॉक्स 1। अब मुझे यहाँ पर क्या देना है, आईडी। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा वहां पर देखें उसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। चाहे अगर मैं इसको क्लास भी कर दूं तो इफेक्ट फिर भी नजर आ जाएगा। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाए। और यहां पर भी अगर मैं क्लास दे दूं इसको, जिसको डॉट से जाहिर करते हैं, तो इफेक्ट फिर भी वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जो लैंग्वेज वाले कह रहे हैं, जो क्या असूल बना रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उससे हम मुनहरिफ हो जाएंगे। यहां मैंने जो स्टाइल दिया वो एक चीज को दिया, तो उसके लिए आईडी को यूज करें। आईडी यूनिक चीज को शो करती है। जैसे आप कहते हैं ना, अपना आईडी कार्ड दिखाएं जी, आईडी कार्ड नंबर, वो हर एक का, जितने भी लोग हैं ना पाकिस्तान के, उन सब का अलग होगा। जो क्लास है वो ज्यादा चीजों को लग सकती है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन भी अगर हम पढ़ें तो उसमें भी ये चीज मेंशन होगी। पढ़ें जी, क्या कह रही है क्लास जरा। The class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. The HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. Multiple HTML element can share the same class using the class attributes. The class attributes is often used to point to a class name in a style sheet. It can also be used by a JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. In the following example, we have 3 div elements with the class attributes the value of city. All of the 3 div elements will be styled equally according to the .city style definition in the head section. अच्छा जी, अब आप पढ़ेंगी जरा डेफिनेशन ऑफ आईडी। आईडी क्या कहती है? The HTML ID attributes is used to specify a unique ID for an HTML elements. You cannot have more than one element with the same ID in a HTML documents. कि आप एक से ज्यादा एलिमेंट को सेम आईडी ना दें, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इस रूल की खिलाफ वर्जी करूं, कैसे? मैंने यहां तो ये दे दिया बॉक्स 1, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर भी यही काम कर देता हूं। और मैं इसे क्लास कर देता हूं, आईडी कर देता हूं, सॉरी। यहां पर मैं नीचे भी आगे कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं कि चेंज तो 2 जगह हो गई है। फिर आईडी और क्लास में क्या फर्क हुआ? वही फर्क हुआ जो कि मैंने आप लोगों को बताया। काम दोनों सेम ही करेंगे। आईडी भी वही काम कर सकती है, क्लास भी वही काम कर सकती है, लेकिन हमें आईडी सिर्फ एक चीज को देनी है, ठीक है जी। जैसे कि मैंने यहां पर दी, मैंने दो को दे दिया।
अगर मैंने इन दो पे इसको यूज करना हो तो मुझे नई क्लास बनानी चाहिए, आईडी नहीं बनानी चाहिए। आईडी सिर्फ मैं एक ही एलिमेंट को दूंगा, ठीक है जी। तो फिर मैं कोडिंग के लिहाज से ठीक चल रहा हूं। अदरवाइज काम वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफी है। इसको अच्छे तरीके से देखें, इसको समझें। ये बार बार इसका यूजेज होगा। क्लास आईडी आपको हर जगह पर, ये हर पेज में ये आपको जगह जगह नजर आएंगी, क्लास आईडी। और CSS और HTML का जो फ्रेमवर्क है उसे कहा जाता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में बहुत सारी क्लासेस और आईडीज को हम यूज करेंगे, रिकॉल, उनको वहां से कॉल करेंगे। उसके हवाले से भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, चलें जी, ठीक है। यही आज का आपका काम। आईडी हैश से, क्लास डॉट से, आईडी हैश से। और इनमें, इसके नाम में स्पेस नहीं होती, इनके नाम में स्पेस नहीं यूज करोगे और छोटा लिखोगे ज्यादातर। छोटे बनाएंगे नाम शाम, छोटे छोटे यूज करेंगे। पेजेस के नाम भी छोटे लिखेंगे, पेजेस के नाम में स्पेस भी नहीं लिखेंगे। ये मैं सारी इन्फो पहले आपको बता चुका हूं। आई फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आई फ्रेम का मतलब होता है कि हम किसी भी पेज को अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आए, पेज के अंदर किसी वेब पेज को लेके आना, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है जी। इसको आई फ्रेम कहा जाता है। हाँ, उसको शो करना, इसको आई फ्रेम कहते हैं। An HTML iframe is used to display a web page within a web page। ये कम यूज किया जाता है, बहुत इसको हम नहीं बस को पढ़ते। पढ़ेंगे अब हम जावास्क्रिप्ट। फाइल पाथ का मैंने आपको पहले बता दिया था कि फाइल पाथ कैसे बनाते हैं। ये फोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फोल्डर बना रहे हैं तो उसमें फिर डॉट लगा के और रिवर्स स्लैश लगा के हमें उनका एक ही तरह का पाथ करना पड़ता है, फिर वो डिस्प्ले होते हैं। अगर पाथ सही नहीं बनाएंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।